आएं। शरीर और उसके संचालन की रक्षा हेतु आहार, रक्त संचालन और पाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु समुचित परिश्रम, मन शांति और उत्साहमय रहने हेतु समुद्र, नद, पर्वत, वन इत्यादि प्राकृतिक दृश्य और इनके दर्शन हेतु विश्व यात्रा का अवसर, इंद्रिय और बुद्धि के समन्वयन द्वारा अपने आप को और दूसरों को आनंद प्रदान करने योग्य नृत्य, गीत, शिल्प, चित्र इत्यादि कलाएं, बुद्धि को सद्मार्ग पर लाने हेतु आयु योग्य ध्यान व तपस्या प्रणालियां, ये सब मानव और मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। अन्य अनावश्यक वस्तुओं और कार्यों को हटा देना ही है। अनावश्यक वस्तुओं को पहचान कर उनके उत्पादन को रोक देना है। इस प्रकार जीने से विश्व में अप्राकृतिक रूप से दुख का आगमन और उसकी वृद्धि न होगी। मानव समुदाय सुखपूर्वक जीने हेतु उपयुक्त वस्तुओं को मानदंड सहित अपनाएं और अनावश्यक वस्तुओं को त्याग दें। पूज्य महर्षि। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। जय समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। अब इस हफ्ते का स्पेशल भाषण का समय है। आज हमारे साथ है ब्रह्मज्ञानी सुशील केंद्रकर जी। सुशील केंद्रकर जी पिछले 2 साल इस दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ये कैनरा बैंक में बहुत उच्च अधिकारी हैं और सभी ध्यान पद्धतियां बहुत ही रुचिपूर्वक सीखे और अभी अभ्यास करते आ रहे हैं। चलिए आज बहुत खास विषय के बारे में आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं, वो है आत्मनिरीक्षण। करना क्यों है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सवालों को जवाब उनसे ढूंढते हुए अभी सुशील जी के पास। सुशील जी। धन्यवाद नरेश जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। धन्यवाद जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन में मुख्य इच्छा होती है वो ये होती है कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन शांति से बीते और हमें आनंद प्राप्त हो। हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। हर व्यक्ति अपनी तरह से कर्म करता रहता है, लेकिन हमेशा हमें अपने प्रयासों, अपने कर्मों के परिणाम में सुख मिले ये आवश्यक नहीं है। मनुष्य कर्म करता रहता है, वो सुख प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता रहता है, लेकिन उसे हमेशा सुख नहीं मिलता, उसे दुख भी मिलता रहता है। यह प्रयास करने का और सुख और दुख मिलने का चक्र चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य के जो प्रयास हैं वो मानव जीवन के उद्देश्य के विपरीत दिशा में होते हैं और इस वजह से जो सुख मानव को सहज ही मिलना चाहिए वह उससे दूर होता जाता है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रयास होते हैं और उनके जो परिणाम होते हैं, या जो हम कर्म करते हैं और उनके जो परिणाम होते हैं और उनके जो अनुभव होते हैं, वो सभी हमारे अनुवांशिक केंद्र में सुरक्षित रहते हैं, उसमें वो सेव होते रहते हैं। हमारा जो सुख प्राप्त करने का हर अगला प्रयास हमारे पूर्व प्रयासों के परिणाम और उनके अनुभव पर आधारित होता है। इस वजह से जब तक हमारे प्रयास आवश्यकता, आदत
और परिस्थितियों द्वारा प्रवृत्त होते हैं, हमें हमारे हर प्रयास के पश्चात दुख ही मिलता है। ये एक शाश्वत सत्य है। अगर हम आनंदमय जीवन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने हर प्रयास और उसके परिणाम का सूक्ष्म निरीक्षण करे। आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अपने उन विचारों को भी परिवर्तित करे जो उसे जीवन के उद्देश्य से दूर ले जाते हैं। वेदाद्री महर्षि ने भी कहा है कि हमें अपने विचारों और प्रयासों को जीवन के उद्देश्य की ओर मोड़ना चाहिए, ना कि उसके विपरीत दिशा में। मनुष्य के प्रयासों और विचारों के इस सहज निरीक्षण और उनके परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन के रूप में जानते हैं। जैसा कि मनुष्य का सहज स्वभाव है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे उसके विकारों, उससे उसके कमियों के बारे में बताए, तो व्यक्ति सहज ही उसे स्वीकार नहीं करता, उसका विरोध करता है। किंतु आत्मनिरीक्षण की इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं ही स्वयं पर आरोप लगाता है, स्वयं ही उनको डिफेंड करता है, स्वयं ही न्यायाधीश बनकर उसका निर्णय लेता है कि कौन सा विचार या कौन सा विकार उसमें है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, उसे दूर करना है या उसके साथ चलना है। अतः आत्मनिरीक्षण द्वारा वह स्वयं अपने विकारों को पहचान सकता है, उन्हें दूर कर सकता है, और वर्तमान समय में आत्मनिरीक्षण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। कई बार हमें अपने आप में ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हम जिस प्रकार जी रहे हैं उस प्रकार क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन के पश्चात हम कहाँ जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मांड के ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति का ही एक अंश है। दैवीय शक्ति ने स्वयं को परिवर्तित कर कई रूपों में स्थापित किया है, जैसे कि एक इंद्रिय जीव से 5 इंद्रिय वाले जानवर, और अंत में हम 6 इंद्रियों वाले मनुष्य के रूप में। हम मानव हमारे पास छठी इंद्री यानी कि सोचने की शक्ति होते हुए भी अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूलकर सांसारिक वस्तुओं को भोगने में ही व्यस्त हो जाते हैं और अपने आप को 5 इंद्रियों तक ही सीमित कर लेते हैं। हमारे ऊपर मानव जीवन के 6 आदतें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और प्रतिशोध हावी हो जाते हैं। हम अपने जन्म से लेकर अब तक इसी तरह के वातावरण में जीते आए हैं और इस जीवन के आदी हो चुके हैं। मुझे लगता है किसी का इको आ रहा है। ठीक हो गया सर, आप बात कर लीजिए। जी। इसलिए हम अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने विचारों और प्रयासों को बदलने की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? 6 इंद्रियों से सुसज्जित मानव जीवन का उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना, अनंत को अनुभव करना और उसके साथ एक हो जाना है। मनुष्य दैवीय शक्ति के परिवर्तन का अंतिम रूप है, जो कि क्रमशः ऊर्जा कणों, उसके बाद अचल वस्तुओं, उसके बाद एक इंद्रिय जीव से हम तक छठी इंद्री के रूप में, छठी इंद्री से सुसज्जित शक्ति वाले प्राणी के रूप में अवतरित हुई है। मनुष्य जीवन की उत्पत्ति का यह ज्ञान ही मनुष्य को प्रकृति की सुंदरता, अमूल्यता
एवं अथाह शक्ति से अवगत कराता है। सभी जीवों में केवल मनुष्य ही पूर्णता को प्राप्त कर सकने के लिए सक्षम है, किंतु अक्सर हमारे प्रयास अथवा विचार, आवश्यकता, आदत एवं परिस्थितियों से प्रेरित होकर विपरीत दिशा में भटक जाते हैं। इंद्रिय सुख आधारित जीवन, जिसमें हमारे विचार, कार्य इंद्रिय सुख से प्रेरित होते हैं, वह एक माया है, एक छलावा है। आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन के उद्देश्य को जानना एवं उसे प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करना है, और इसी से आत्मा की मुक्ति होती है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा ही प्राण शक्ति होती है। शरीर किसी भी अन्य पदार्थ या वस्तु की तरह समय और परिमाण के द्वारा परिभाषित होता है। शरीर का एक आकार होता है, उसका भार होता है, उसकी हाइट होती है, इस तरह से हम शरीर को पहचानते हैं। उसका कुछ दिखने की कुछ खूबियां होती हैं। आत्मा, जो कि महाआकाश का एक अंश है, जब शरीर की सीमाओं से बंधी होती है तो वह इंद्रिय सुख और आदतों से प्रेरित होती है। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे समुद्र का जल है, जब वो समुद्र में है और जब वो हमारे यहाँ किसी पात्र में रखा हुआ है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। समुद्र का जल जो समुद्र में है उसका भी स्वाद खारा होता है, हमारे यहाँ जो पात्र में समुद्र का पानी रखा है उसका भी स्वाद खारा होता है। समुद्र के जल का जो रंग होता है, समुद्र के अंदर जो होता है, वही हमारे यहाँ जब वो पात्र में रखा जाता है वही उसका रंग होता है। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह का कोई चेंज हमें नहीं मिलता है, लेकिन दोनों जगह रखे हुए जल में अंतर केवल इतना होता है कि जो पात्र में हमारे पास रखा हुआ जल है वो उस पात्र की सीमाओं से बंधा हुआ होता है, जबकि समुद्र में रखा हुआ जल असीमित होता है। समुद्र के जल में इतनी ताकत होती है कि उसके ऊपर एक पानी का जहाज तैरता है, जबकि हमारे पास पात्र में रखे हुए जल में यह संभव नहीं होता है। ठीक इसी उदाहरण की तरह, जिस तरह महाआकाश का एक अंश यानी हमारी आत्मा जब तक शरीर से बंधी रहती है, इंद्रिय सुखों में डूबी रहती है, तब तक शरीर की सीमाओं तक सीमित रहती है। यह ज्ञान होने पर कि आत्मा महाकाश का ही एक अंश है और किसी शरीर तक सीमित नहीं है, हमारी चेतना जागृत होती है और इसका अनंत तक विस्तार होता है। इस चेतना की जागृति के साथ ही एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है, जिसमें हम स्वयं और औरों के भले के लिए काम करते हैं। ध्यान का उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक गुणों का विकास करना और आत्म अनुभूति कराना है। ध्यान मनुष्य को अनुभव कराता है कि वो मात्र एक शरीर नहीं अपितु एक आत्मा है, और जो देवीय शक्ति महाआकाश का एक अंश है। साथ ही साथ यह ज्ञान कि सभी जीव जंतु उसी दैविक शक्ति से उपजे हैं, एक विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करता है। यही विश्व बंधुत्व की भावना महर्षि द्वारा सिखाए गए सदाचार के दो नियमों में भी परिलक्षित होती है कि मैं किसी के शरीर या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा और दुखी जीवों की यथासंभव सहायता करूंगा। हमारे स्काई योगा ट्रस्ट के सभी कार्यक्रमों में 4 तरह के आचरण बताए गए हैं, जिनमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन और परफेक्शन यानी कि पूर्णत्व को प्राप्त करना है। इसमें से आज हम आत्मनिरीक्षण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपने आप को जानने, हमारी आवश्यकताओं को समझने और हमारे प्रयासों के परिणामों का आकलन करने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें सर्वप्रथम विचारों का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ थॉट्स होता है। दूसरा होता है इच्छाओं का नैतिकीकरण या मोरलाइजेशन ऑफ डिजायर्स होता है।
तीसरा होता है क्रोध को बेअसर करना या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंगर। चौथा होता है चिंताओं का उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ वरीज। और सबसे अंत में आता है मैं कौन हूं या हु एम आई। हम सूक्ष्म में इन सभी पांचों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विचारों के विश्लेषण में हम विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम ये जानते हैं कि उस विचार के उत्पन्न होने के मूलभूत कारण क्या है, किस वजह से वो विचार उत्पन्न हुआ है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये विचार अच्छा विचार है या ये विचार बुरा विचार है। कोई भी विचार जो वर्तमान में या भविष्य में हमें या किसी और को कभी हानि नहीं पहुंचाता, हम उसे अच्छा विचार कहते हैं। और इसके विपरीत जो विचार भविष्य में कभी भी किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, हम उसे बुरे विचार कहते हैं। तो जो विचारों के विश्लेषण की प्रक्रिया है, हम उसमें इस तरह से विचारों का विश्लेषण करते हैं कि वो विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, कहाँ से आए हैं, वो अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं। उस विचार को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके अंत में क्या होता है, उसके अंत में हमें क्या मिलना है। इन सब तरह से हम विचारों को विश्लेषित करके हम बुरे विचारों को अच्छे विचारों के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करने से हमारे सारे बुरे विचार खत्म होके अच्छे विचार उसकी जगह ले लेते हैं। दूसरी चीज है मोरलाइजेशन ऑफ डिजायर या इच्छाओं का नैतिकीकरण। मनुष्य का मन एक बहुत ही चंचल वस्तु है। वह एक सेकंड के 100वें हिस्से में कई हजार इच्छाएं कर सकता है। अब सारी इच्छाएं हमें करनी तो शरीर के द्वारा ही पूर्ण है। सारी इच्छाओं की पूर्ति हमें अपने शरीर के द्वारा ही करनी है। हमारी इच्छाएं तभी पूरी हो सकती है जब वो इच्छाएं हमारी सामाजिक मान्यता के अनुसार हो, प्रकृति के नियमानुसार हो, तभी हम उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अगर इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में अवसाद आ जाता है, असफलता हमारे मन में घर कर जाती है, असंतोष और घृणा की भावना आ जाती है। तो इच्छाएं करना और उन्हें पूरी न कर पाना भी एक तरह का आदत होती है जिसे हमें दूर करना चाहिए। तो मोरलाइजेशन ऑफ डिजायर या इच्छाओं के नैतिकीकरण में हम इच्छाओं को भी विश्लेषित करते हैं कि भाई कौन सी इच्छा हम रियली इस जीवन में पूरी कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम अपने जीवन काल में पूरा कर सकते हैं, जो सामाजिक मान्यता के अनुसार भी हैं और जो प्रकृति के नियमानुसार भी हैं। केवल हम उन्हीं इच्छाओं का चयन करते हैं, उन्हीं इच्छाओं को अपने साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी की जो इच्छाएं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते या जो सामाजिक मान्यता के अनुसार नहीं है, जो प्रकृति के नियमानुसार नहीं है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। और इस तरह से हम सारी इच्छाओं को पूरा न करके जो इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं उनको साथ लेके चलते हैं। तो हमारे जीवन में हमें सुख की अनुभूति होती है। उसके बाद तीसरा जो चरण है, तीसरा जो भाग है, वो है क्रोध को बेअसर करना या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंगर। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोध केवल व्यक्ति को ही नहीं अपितु परिवार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। परिवार या समाज में यदि कोई एक व्यक्ति क्रोध करता है तो वो परिवार और समाज दोनों में ही झगड़ों का कारण बनता है। इसी तरह से अगर बृहद स्तर पर जब देश के नेता क्रोध का प्रदर्शन करते हैं या क्रोध को प्रदर्शित करते हैं तो वो दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में युद्ध का कारण बन सकता है। साथ ही साथ परिवार में एक सदस्य का क्रोध प्रदर्शित करना
पारिवारिक शांति को भी नष्ट करता है। इस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंगर की प्रक्रिया में हम क्रोध के कारणों पर विचार करते हैं। क्रोध किन कारणों से उत्पन्न हुआ है और हम उससे कैसे बच सकते हैं, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोध को केवल अवॉइड किया जा सकता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रक्रिया में, इस भाग में हम क्रोध को भी विश्लेषित करते हैं, उसके कारणों को विश्लेषित करते हैं और उन कारणों से कैसे बचा जा सकता है, उस प्रक्रिया को सीखते हैं। चौथा जो इसका भाग है आत्मविश्लेषण का या आत्मनिरीक्षण का, वो है चिंताओं का उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ वरीज। बाकी सभी भागों की तरह हम चिंताओं को भी विश्लेषण करते हैं। क्या चिंता है हमें, उसका कारण क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या हम अभी उस चिंता को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। इस तरह के से चिंताओं पर विश्लेषण करने से हमें अपने आप को एक रास्ता मिलता है कि हम उस चिंता से कैसे दूर कर सकते हैं या उस चिंता के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और कुछ चिंताएं ऐसी होती हैं जो भविष्य के बारे में होती हैं, जैसे हमें अपने संतानों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उनकी शादी करना है, जो आज से कुछ 10-12 साल के बाद हमें करना है, बट उसकी चिंता हमें अभी से है। तो उन चिंताओं के लिए हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम पोस्टपोन या अभी के लिए स्थगित करते हैं। इस तरह से विश्लेषण करने से जो अभी चिंता करने योग्य या अभी जिन चिंताओं के लिए बारे में हम कुछ कर सकते हैं, उन्हीं चिंताओं को हम एक यादी बनाते हैं और उनके ऊपर जो भी हम प्रयास कर सकते हैं उसको करते हैं। इस तरह से चिंताओं का उन्मूलन होता है, हमारा मन शांत होता है और मन हल्का होता है। और सबसे अंत में आता है मैं कौन हूं या हु एम आई का प्रश्न। हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम सेल्फ एनलाइटनमेंट या स्वयं के प्रबोधन की तरफ बढ़ते हैं। सारी बाधाओं जैसे कि थॉट्स, इच्छाएं, एंगर और चिंताओं के उन्मूलन के बाद हम इस स्थिति में आते हैं कि हम ये समझ पाते हैं कि हमारे शरीर के भीतर जो खाली स्थान है वही दैवीय शक्ति है, वही ब्रह्म है। मनुष्य अपने जीवन में एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन और आदतों के बीच यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सब के बीच झूलता रहता है, इन सब के बीच संघर्ष करता रहता है। दृढ़ निश्चय, निरंतर प्रयास के साथ इन पांचों साधनाओं को करने से मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपनी आदतों को बदल सकता है। अंत में आत्मनिरीक्षण स्वयं को समझने की, आत्मविश्लेषण की एवं अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने की एक सफल विधि है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी बुरी आदतों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और प्रतिशोध को शुद्धता, संयम, विनम्रता, संतोष, दान, पुण्य, दया जैसी अच्छी आदतों में बदल सकता है एवं अपने जीवन को सफल कर सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आत्मनिरीक्षण इस इतनी 15-20 मिनट में इतनी गहरा तत्व बहुत ही साधारण सरल तरीके से सबको समझा दिया। जैसे हर एक अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए क्या करना है, वेदांतरी महर्षि ने कैसे कैसे इसका डिजाइन किया है, बहुत ही बढ़िया था आपका विचार। अभी इस विचार के ऊपर किसी को भी अपना मत व्यक्त करना है या कुछ सवाल पूछना है, जरा रेस हैंड बटन दबा के
आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी आप सुशील जी से सवाल पूछ सकते हैं। सवाल नहीं, कुछ फीडबैक देना है या इस आत्मनिरीक्षण के बारे में अपना विषय बताना है तो भी कर सकते हैं। कन्नन जी ने अनम्यूट किया है। कन्नन जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। आज तुरीय ध्यान के लिए ब्रह्मज्ञानी सारिका हांटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सुविचार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। आत्मनिरीक्षण शीर्षक उन्होंने लिया है। सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय में सारे पहलुओं, समस्त पहलुओं को लेते हुए चर्चा करना उतना आसान काम नहीं है। विस्तृत रूप से चर्चा करना सबको संभव है, फिर भी संकीर्ण रूप में संक्षेप में बताना जो है बहुत दुस्तर काम है। उस काम को आज बड़े ही सराहनीय ढंग से उन्होंने किया है। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। धन्यवाद नारायण जी। धन्यवाद। और कोई है कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं? जैसे बताते हैं ना, हम आज जो भी हैं बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। हमारे आने वाला कल आपके विचारों पर निर्भर है। हमारा जीवन इस मन की ही रचना है। तो इस मनोविकास कला का मकसद ही यही है कि मन को समझना, अपने काबू में रखना और उसको हमारे और हमारे सभी परिजनों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है आत्मनिरीक्षण। सुशील जी ने बहुत ढंग की तरीके से समझाया हमें। हर व्यक्ति इसको अभ्यास करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। कोशिश करते हैं। अभी तो